नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मतलब जेएनपीए में सिविल इंजीनियर्स के लिए निकली कुछ नौकरियों की। हाँ, और हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट्स वेबसाइट का एक लेख है जिसमें इसकी पूरी जानकारी है। सही। तो आज का हमारा मकसद है कि इस मौके को खासकर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के नजरिए से थोड़ा अच्छे से समझें। बिल्कुल, ये मौके देखा जाए तो काफ़ी अहम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सरकारी सेटअप में काम करने का अनुभव चाहते हैं। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट पर हो, जैसा कि लेख में बताया गया है। हाँ, भले ही शुरुआत अनुबंध से हो रही हो, क्योंकि जेएनपीए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो अनुभव तो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। जेएनपीए जो नवी मुंबई में है, कुल 12 सिविल इंजीनियरिंग पद निकाल रहा है। कौन कौन से पद हैं ये? इसमें 3 तरह के पद हैं। 6 पद तो हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के। 6 जूनियर इंजीनियर। ठीक है। हाँ। फिर 5 पद है ट्रेनी सिविल इंजीनियर के। 5 ट्रेनी। ओके। और एक पद है टेक्निकल पर्सनल असिस्टेंट का। ये पद है चीफ जनरल मैनेजर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखते हैं उनके लिए। अच्छा, तो ये टेक्निकल पीए वाला पद असल में चीफ जनरल मैनेजर के साथ काम करने का है। हाँ, और ये सब आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट पर है। बिल्कुल। ये बात बहुत जरूरी है समझने वाली कि ये सभी पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। शुरू में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिर्फ 1 साल? हाँ, शुरू में 1 साल, लेकिन अगर काम अच्छा रहा, परफॉर्मेंस ठीक रही, तो उसे 1 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब ये स्थायी या परमानेंट नौकरी नहीं है। आजकल कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो रहा है। समझ गए। खैर, सबसे जरूरी बात एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, योग्यता हर पद के लिए थोड़ी अलग-अलग है। हाँ। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए और साथ में 3 साल का अनुभव। डिग्री प्लस 3 साल। हाँ, या फिर अगर डिप्लोमा है तो 6 साल का अनुभव चाहिए। ओके, डिप्लोमा के साथ 6 साल। और ट्रेनी वाले पद के लिए? ट्रेनी सिविल इंजीनियर के लिए अगर आपके पास डिग्री है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई अनुभव नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो फ्रेशर्स के लिए बढ़िया मौका है। हाँ, या फिर अगर डिप्लोमा है तो उसके साथ 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है। और वो तीसरा पद टेक्निकल पीए वाला? टेक्निकल पीए के लिए डिग्री के साथ 4 साल का अनुभव और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी जरूरी है, मतलब कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर दक्षता। या फिर अगर डिप्लोमा है तो 7 साल का अनुभव और साथ में कंप्यूटर की वही कुशलता। समझ गए। और उम्र सीमा क्या है? लेख में लिखा है 1 सितंबर 2025 तक 18 से 30 साल। जी हाँ, 18 से 30 साल। और ये भी लिखा है कि मराठी और हिंदी का ज्ञान हो तो अच्छा है, मतलब डिजायरेबल है। हाँ, वो तो मुंबई में है तो बनता भी है। और अच्छी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नहीं, कोई फीस नहीं बताई गई है। और हाँ, सिर्फ भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पैसे पर। सैलरी जूनियर इंजीनियर के लिए 40,000 रुपए प्रति माह, हाँ। ट्रेनी के लिए 30,000 रुपए और टेक्निकल पीए के लिए 60,000 रुपए प्रति माह तक। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, वेतन वाकई में आकर्षक है, इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ वेतन नहीं, कुछ और फायदे भी हैं। अच्छा। जैसे जैसे सब्सिडी वाली कैंटीन की सुविधा मिलेगी, एक तरफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है। ओह, बढ़िया। और अगर काम अच्छा रहता है तो सालाना 10% तक की वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट की भी संभावना है। वाह, ये तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ, ये चीजें सिर्फ पैसे के अलावा काम करने के माहौल को भी बेहतर बनाती हैं एक तरह से। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई करने की प्रक्रिया की। ये ईमेल से है, जो सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। क्या है वो बातें? सबसे पहले उम्मीदवारों को जेएनपीए की वेबसाइट से एक तय फॉर्मेट का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा। ओके, फॉर्मेट डाउनलोड करना है। हाँ, फिर उस पर अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। उसके बाद जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, नेशनैलिटी प्रूफ, सारी मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, इन सब की फोटोकॉपी पर खुद साइन करना होगा, जिसे सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करना है सबको? बिल्कुल, सबको सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करना है। फिर इन सभी स्कैन की हुई फाइल्स को एक ही ईमेल में अटैच करना है। और ईमेल भेजना कहाँ है? ईमेल भेजना है bharatmadhavi@jnport.gov.in। स्पेलिंग ध्यान से देखनी होगी, BHARATMADHAVI@jnport.gov.in। ठीक है, bharatmadhavi@jnport.gov.in। और कुछ खास? हाँ, सबसे जरूरी चीज ईमेल का सब्जेक्ट लाइन, वो बहुत ध्यान से लिखना है। क्या लिखना है उसमें? उसमें साफ साफ लिखना है कि आप
किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, अगर ये ठीक से नहीं लिखा तो हो सकता है आपका ईमेल फिल्टर ही ना हो पाए। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। और आखिरी तारीख क्या है भेजने की? लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2025। ये तारीख बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए। इसके बाद भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2025। ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सिर्फ ईमेल भेज देने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स हैं। पहले तो जो एप्लीकेशंस आएंगी उनकी शुरुआती स्क्रीनिंग होगी। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, उम्र, अनुभव वगैरह मैच हो रहा है या नहीं। ओके, स्क्रीनिंग। हाँ, फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका या तो रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू। ये अभी उन्होंने बताया नहीं है कि क्या होगा। अच्छा, टेस्ट या इंटरव्यू। हाँ, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे और आखिर में एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस है। अब एक सवाल मन में आता है, सैलरी अच्छी है, फायदे भी हैं, लेकिन है तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही, तो कोई क्यों जेएनपीए में काम करना चाहेगा? इसका क्या फायदा है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन जेएनपीए जैसे बड़े और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में काम करने का अनुभव, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आपके रिज्यूम के लिए बहुत बड़ी बात है। खासकर अगर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट का ऑपरेशन देखने को मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स को समझने का मौका मिलेगा। सही कहा, नेटवर्किंग के मौके भी मिलते होंगे। बिल्कुल, और जैसा हमने बात की, सैलरी और बाकी सुविधाएं भी कम नहीं हैं। तो इसे एक तरह से देखें तो ये एक बहुत मूल्यवान अनुभव हासिल करने और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर है। तो संक्षेप में कहें तो जेएनपीए सिविल इंजीनियर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ अच्छी भूमिकाएं लेकर आया है। ईमेल से अप्लाई करना है 10 अक्टूबर 2025 तक। अनुभव और सैलरी के हिसाब से ये एक अच्छा मौका हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि भारत के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भूमिकाओं का चलन अब बढ़ रहा है। तो भविष्य में इन रोल्स में सफल होने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी होगी या कुछ और भी चाहिए होगा? हाँ, या कुछ और भी चाहिए होगा। या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, टीम के साथ काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या ये सब और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।